उठो, जागो और रोना बंद करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। ये बात है रोना बंद करने और जिंदगी को गले लगाने की। हम सब इंसान हैं और कभी कभी हार मान लेना, थक जाना या रो देना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आंसू बहाए जाते हैं वो हमारी ताकत नहीं छीनते, बल्कि अक्सर हमारी दृष्टि और आगे बढ़ने की इच्छा छीन लेते हैं। रोना बंद करने का समय याद रखिए। रोना कोई हल नहीं है। समस्याएं आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो सकती हैं, रिश्तों में तनाव, काम में विफलता या कोई अधूरा सपना। लेकिन जब आप रोते हैं तो आप अनजाने में अपनी पूरी शक्ति उस दर्द को समर्पित कर देते हैं। आंसू बहाने में समय बर्बाद मत करो। शिकायतों की दलदल से बाहर निकलो। हमारा जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसका हर पल उस चीज में लगाना चाहिए जो हमें बेहतर बनाए, न कि उस चीज में जो हमें कमजोर करे। अपनी ताकत पहचानो, आप कमजोर नहीं हैं। हर बार जब आप गिरे और फिर उठे, हर बार जब आपने दर्द सहा और मुस्कुराए, तो आपने अपनी भीतरी ताकत का प्रमाण दिया। आपकी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। जिंदगी में विफलताएं आएंगी, लोग आप पर हंसेंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन इन सब का सामना करना ही असली हिम्मत है। कार्रवाई ही समाधान है। अब रोने का समय खत्म। अब उठकर कार्रवाई करने का समय है। समस्या को देखो, लेकिन समाधान पर ध्यान केंद्रित करो। क्या खो गया, इस पर नहीं, बल्कि क्या पाया जा सकता है, इस पर सोचो। छोटे कदम उठाओ। एक बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। आज ही कुछ ऐसा करो जो कल तुम्हें आगे ले जाए। अपनी कहानी के हीरो बनो। कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिखेगा। आप ही हैं जो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अपनी पिछली असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी शिक्षा बनाओ। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। तो मेरी बात मानो, आज इस क्षण से रोना बंद करो। अपने आंसू पोंछो, सीना तानो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम सिर्फ संघर्ष करने वाले नहीं हो, तुम जीतने वाले हो। उठो, जागो और अपनी मंजिल को पाकर ही दम लो। रोना बंद करो, आग लगाओ। मेरे दोस्तों, मेरे योद्धाओं, आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे सिर्फ रोना बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी कमजोरी की जंजीरों को तोड़ फेंको और अपने अंदर की आग को जलाओ। हम में से हर कोई कभी न कभी टूटा है। हम सभी ने बिस्तर पर लेटकर सोचा है कि अब और नहीं। ये भावना, ये थकावट, यह निराशा, ये सब हमारे अंदर के उस चैंपियन को मार देती है जो सच में चीजों को बदल सकता है। विफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है। जब आप रोते हैं तो आप किसे आवाज देते हैं? अपनी विफलता को। आप अपनी समस्या को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम कोई विफलता नहीं हो। विफलता तो सिर्फ एक घटना है, एक फीडबैक है। ये सिर्फ ये बताती है कि एक तरीका काम नहीं किया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप काम के नहीं हो। आंसू पोंछो, ये तुम्हारी तकदीर नहीं लिख रहे हैं। शिकायतें जला दो। शिकायतें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का ईंधन नहीं बनेंगी। डर को चुनौती दो। डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हें कोशिश करने से रोकता है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। मानसिकता का बदलाव। शिकार से शिकारी तक हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब और नहीं मैं क्यों, अब सिर्फ मैं कैसे करूंगा। शिकार रोता है, रोता रहता है। वो अपनी परिस्थितियों को कोसता है और उम्मीद करता है कि कोई आएगा और उसे बचाएगा। लेकिन शिकारी उठता है, रणनीति बनाता है और अपना लक्ष्य हासिल करता है। आप शिकारी हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी कठिनाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो रोते रहे, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने रोना बंद किया और मैदान में डटे रहे। आज से तुम्हारा नया नियम, कदम उठाओ। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। एक छोटी सी कार्रवाई 1000 बड़ी योजनाओं से बेहतर है। दर्द को ईंधन बनाओ। जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा है, उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ। उस दर्द को ऊर्जा में बदलो जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाती है। दृढ़ता ही जादू है। सफलता कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करने का नाम है। हार तब होती है जब तुम रुक जाते हो, न कि तब जब तुम गिर जाते हो। आज से हर बार जब निराशा तुम्हें घेरे, तो शीशे में देखो और जोर से कहो, बस अब रोना बंद। अब सिर्फ कर्म, सिर्फ विकास, सिर्फ जीत। एक कहानी जो आपको प्रेरित करेगी। इससे पहले कि आप निराशा को अपना साथी बना ले, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक बांस के पौधे की। जब एक किसान बांस का बीज बोता है, तो वह रोज उसे पानी देता है और उसकी देखभाल करता है। पहले साल जमीन से कुछ नहीं निकलता, दूसरे साल भी कुछ नहीं निकलता, तीसरे साल फिर भी कोई अंकुर नहीं दिखता, और चौथे साल भी
किसान लगातार 5 साल तक उसे खाद और पानी देता रहा, लेकिन जमीन के ऊपर कोई बदलाव नहीं दिखा। उसका पड़ोसी हमेशा उस पर हंसता था, तुम पागल हो गए हो। तुम अपना समय और पानी एक मरे हुए बीज पर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान हार नहीं माना। वो जानता था कि प्रकृति का अपना नियम है। और फिर 5वें साल के अंत में चमत्कार हुआ। बांस के बीज ने सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट से ज्यादा की ऊंचाई छू ली। क्या बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो पिछले 5 सालों से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा था, अपने आप को मजबूत बना रहा था, ताकि जब वो ऊपर उठे तो दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा न सके। कहानी का सबक, रोना बंद करो, जड़ें मजबूत करो। मेरे दोस्त, तुम भी उसी बांस के बीज की तरह हो। शायद तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाहर से कोई परिणाम नहीं दिख रहा। शायद तुम थक चुके हो और रोना चाहते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा संघर्ष बर्बाद नहीं हो रहा है। जब तुम निराशा में भी रोज काम करते हो, तो तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे होते हो। जब तुम रोना बंद करके असफलता से सीखते हो, तो तुम अपनी आधारशिला को पक्का कर रहे होते हो। रो मत, तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी सफलता अचानक नहीं होगी, वो 5 साल की तैयारी का परिणाम होगी। कार्रवाई ही जीत है। अब अपनी आंखें पोंछो और कमर कस लो। अब रोने का समय खत्म। जड़ों पर काम करो, अपनी स्किल्स को धार दो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। उठो, उस छोटे से कदम को उठाओ जो तुम्हें आज आगे ले जाएगा। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा, जब तुम्हारी जड़ें तैयार होंगी, तो तुम इतनी तेजी से ऊपर उठोगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तो मेरी बात मानो, आज इस क्षण से रोना बंद करो। अपनी तकदीर खुद लिखो और दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितनी गहराई और ताकत है। उठो, जागो और आसमान को छूने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।